हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग सब। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो आ जाइए तो वन मोर एपिसोड ऑफ इनसाइड व्यू विद समीर। आज बहुत बातें हैं करने के लिए। बहुत बढ़िया मैच भी हुआ एशेस का। लेकिन उस पर आने से पहले सेम रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके राइट साइड पे बेल आइकन है, उसे सेलेक्ट करके आपको सिर्फ ऑल पे क्लिक करना है और आपका सब्सक्रिप्शन भी हो जाएगा उससे, और आपको मेरे एपिसोड्स के नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे जब भी वो लोड होंगे। अ, तो आज की गेम पे बात करने से पहले बस एक कमेंट आया था मेरे लास्ट वीडियो पे। असद बुखारी, उन्होंने कमेंट किया था कि हर वीडियो उनका कमेंट ये है कि हर वीडियो में आप पाकिस्तान को क्यों ले आते हो। तो इस पे मैं डिस्कशन करूंगा, मैच आ जाएगा तो उसके बाद भी डिस्कशन करूंगा। थैंक यू असद फॉर दिस कमेंट। लेकिन ये मैच का डिस्कशन करने के बाद मैं ज़रूर इस कमेंट पे डिस्कस करके आपको आपके कमेंट का बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो मैच पे पहले आ जाते हैं, और मैंने कहा था ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स है। ऑस्ट्रेलिया ने दिखा दिया कि वो वर्ल्ड चैंपियंस भी क्यों है, और ये तो है, वो हमेशा से फाइटर रहे हैं। समझ जाइए, लास्ट 2 विकेट है और आपको 65 रन चाहिए। पैट कमिंस और नेथन लायन है। 90% गेम इंग्लैंड जीत गया था, लेकिन वहां से पैट कमिंस और नेथन लायन ने मैच निकाला, और क्या निकाला है। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया तो जैसे मैंने कहा, ये ऑलमोस्ट हार ही गया था ये गेम। बट बेहतरीन कमबैक किया उन्होंने। गेम स्टार्ट हुआ तो अगेन उस्मान ख्वाजा तो डटे रहे। मैं जैसे मैंने कल के वीडियो में कहा था, उनका ऑफ स्टम्प उन्हें पता है। बाहर की बॉल को उन्हें जरा भी नहीं छेड़ा। जब भी बॉल अगर उनकी उन उन विकेट्स पे रहता तो ही वो उसे खेल रहे थे, और वहां अगर बॉल शॉर्ट रहता या तो जरा सी हाफ वॉली मिलती उन्हें, तो वो उसके साथ वो ही शॉट्स खेल रहे थे। या तो वो ड्राइव कर रहे थे, पुल कर रहे थे, कट कर रहे थे, सिर्फ बैड डिलीवरीज पे। हर एक गुड डिलीवरी को या तो डिफेंड कर रहे थे या तो वेल लेफ्ट कर रहे थे। लेकिन ये गेम प्लान था ऑस्ट्रेलिया का, जो पहले इनिंग्स में वर्क भी किया था, जब उस्मान ख्वाजा ने 140 रन मारे थे। और अभी भी उस्मान उस्मान ख्वाजा ने पहले सेशन में इंग्लैंड बॉलर्स को बहुत थकाया। पहले सेशन में तो बारिश हो गई, और बारिश के बाद जब प्ले स्टार्ट हुआ, उस्मान ख्वाजा और बोलन ने स्टार्ट की। मुझे तो लगा था ये कंडीशंस इंग्लैंड एक्सप्लॉइट कर देगा, लेकिन इंग्लैंड वो कर नहीं पाया। और वहीं इंग्लैंड का हारने की एक वजह थी कि वो मॉर्निंग कंडीशन, जो इतने हेल्पफुल कंडीशंस हो गए थे बॉलर्स के लिए, वो उसे एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए। इनफैक्ट बोलन ने भी 20 रन मार दिए थे जब वो आउट हुए, और वो भी बोलन कोई अच्छे बॉल पे आउट नहीं हुए। वो ऑन दी अप एक आउट स्विंगर को मारने की कोशिश की, जिससे वो वेल लेफ्ट भी कर सकते थे, उस पे एज दे बैठे। लेकिन नाइट वॉचमैन के हिसाब से उन्होंने अपना काम कर दिया। वो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स क्रीज पे थे, और सुबह सुबह का मॉइस्चर, सुबह का नहीं कहूँगा, फर्स्ट सेशन के बाद, बारिश के बाद जो मॉइस्चर था, जो जो बॉलिंग कंडीशंस हो गए थे, उसे उन्होंने उन्होंने अच्छी तरह से नेगेट कर दिया उस्मान ख्वाजा के साथ। ट्रेविस हेड आया। ट्रेविस हेड के लिए ट्रैप सेट था इस बार। इंग्लैंड ने उन्हें शॉर्ट बॉल डालते गए, शॉर्ट बॉल डालते गए, और शॉर्ट बॉल पे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। जब वो पुल मारने जाते हैं तो एक ब्लाइंड स्पॉट जैसा क्रिएट हो जाता है, और वो 50-50 शॉट रहता है उनका। इंग्लैंड ने उन्हें स्कोर करने ही नहीं दिया। जैसे ही स्पिनर आए, ट्रेविस हेड ने उस पर अटैक करने की कोशिश की। मोइन अली को 2 चौके भी लगाए, लेकिन मोइन अली ने एक बेहतरीन ऑफ स्पिनर डाला। फास्ट ऑफ स्पिन थी। वो बैक फुट पे गए, वो एज लेके बॉल स्लिप्स में वो कॉट हो गए। क्रेडिट देना पड़ेगा मोइन अली को और बेन स्टोक्स को, कि वैसे कंडीशंस में जब फास्ट बॉलर्स विकेट नहीं ले पा रहे थे, उन्होंने मोइन अली को गेंद दी, और मोइन अली पर स्कोर करने के चक्कर में थोड़ी सी घाई कर बैठे ट्रेविस हेड, और वो फास्ट ऑफ स्पिनर पे फ्रंट फुट पे आने के बजाय वो बैक फुट पे चले गए। ट्रेविस हेड के जाने के बाद एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन आए। कैमरन ग्रीन और उस्मान ख्वाजा ने स्लो बैटिंग की, लेकिन समझदारी वाली बैटिंग की। वो टी तक ले गए, और आखिरी सेशन में 130 और चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया को, और वो फेवरेट्स थे उस वक्त पे, क्योंकि 5 विकेट बाकी थी उनके पास। एलेक्स कैरी को भी आना था, और टी के बाद भी संभल के खेले। ग्रीन भी आउट हो गए, लेकिन जब तक उस्मान ख्वाजा थे,
ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स था, क्योंकि वो पहली इनिंग में जिस हिसाब से खेल रहे थे वैसे ही खेल रहे थे। सबको लग रहा था ये तो आज फिर से एक सेंचुरी मार के ऑस्ट्रेलिया को जिताएगी, लेकिन वहीं बेन स्टोक्स की कमाल कप्तानी, उन्होंने 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 खुद को लाए और उस्मान ख्वाजा ने एक बॉल उनका ड्रैग ऑन कर दिया। उस्मान ख्वाजा को उन्होंने इजी रन्स नहीं बनाने दिए, ये क्रेडिट देना पड़ेगा बेन स्टोक्स को। और उस्मान ख्वाजा के जाने के बाद एलेक्स कैरी भी कॉटन बोल्ड हो गए। जो रूट के बॉल पे मोइन अली इंजर्ड हो गए थे, उनकी फिंगर्स इशू है, वो इतनी बॉलिंग नहीं कर रहे थे टेस्ट मैच में। ये उनका कमबैक टेस्ट मैच है, वो रिटायरमेंट के बाद आ रहे हैं टेस्ट मैच खेलने के लिए। तो टेस्ट मैच वो उन्होंने छोड़ चुके थे, लेकिन इतने ओवर्स वो एक साथ नहीं डाले होंगे, उनकी फिंगर्स में प्रॉब्लम आए। लेकिन जो रूट ने दूसरी एंड पे एक पार्ट टाइम ऑफ स्पिन से अच्छा संभाला, इनफैक्ट एलेक्स कैरी की विकेट भी निकाली। 2 विकेट थी और पैट कमिंस ने फिर काउंटर अटैक किया, उन्होंने 2 6 मारे, जो रूट को 2 बाउंड्रीज लगाई और सडनली 20 रन कम होने से जहां ऑस्ट्रेलिया को 55 चाहिए थे, सडनली 35 चाहिए, वो 30 हुआ, 25 हुआ, 20 हुआ, 15 हुआ। बेहतरीन बैटिंग करते गए। इनफैक्ट एक मोमेंट पे स्टुअर्ट ब्रॉड, जब 20 रन चाहिए थे, स्टुअर्ट ब्रॉड क्राउड को सपोर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, हाथ हिला रहे थे और बैट्समैन पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वही बॉल पे नेथन लायन ने एक बढ़िया सा शॉट खेला ओवर मिड ऑन, जो बाउंड्री गया और वहाँ क्राउड चुप बैठ गया। और वो टेलिंग ब्लो था मेरे लिए कि ये ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतेगा। और एंड में पैट कमिंस और नेथन लायन ने कमाल की साझेदारी की, कोई अनड्यू रिस्क नहीं लिया। गुड बॉल्स आए, थोड़ा अनलक्की भी था इंग्लैंड, एजेस नहीं लगे उसके ऊपर, फिर भी बात मानना पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया को, दे जस्ट डोंट गिव अप। इंग्लैंड किधर हारा? इंग्लैंड सब कहेंगे कि इंग्लैंड आज हारा, मैं कहूँगा इंग्लैंड डे 1 पे हार गया था, जब उसने 393 फॉर 8 पे डिक्लेयर कर दिया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो रूट 118 पे खेल रहे थे, 2 विकेट्स बाकी थे, ऑली रॉबिन्सन बैटिंग कर सकते हैं, जेम्स एंडरसन भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट तो कर ही सकते हैं, लेकिन जो रूट 118 पे थे वो लास्ट 2 बैट्समैन के साथ हो सकता है कि 40-50 रन्स ऐड कर सकते थे। और वो 40-50 रन्स आज आप ऐड कर लो, जब नेथन लायन और पैट कमिंस बैटिंग कर रहे थे, जब ऑस्ट्रेलिया को 65 चाहिए थे, वो 50 रन्स या 40 रन्स आप ऐड कर लो, राउंड अबाउट 100 रन्स। एक 100 रन्स को चेस करना आप टेलेंडर्स के लिए एक अलग ही व्यू होता है, और एक 65 रन्स को चेस करने से अलग ही व्यू होता है। वो 50 रन्स एडिशनल होते इंग्लैंड के पास जब इंग्लैंड ने डिक्लेयर किया। ये मैंने पहले ही दिन कह दिया था कि इंग्लैंड ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है ये करके, और वो रिस्क आज उन्हें मैच हरा गया। वन ऑफ द रीजंस था, लेकिन वो बहुत बड़ा रीज़न था। दूसरा रीज़न था, बेसबॉल खेलने के चक्कर में उनके बैट्समैन कभी कभी अनड्यू रिस्क ले लेते हैं, जैसे जॉनी बेस्टो, जो रूट अच्छे खासा खेल रहे थे, जो रूट सेकेंड इनिंग्स में 46 पे खेल रहे थे, स्टंप आउट हो गए। चार्ज किया नेथन लायन को, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जॉनी बेस्टो 78 पे पहली इनिंग्स पे खेल रहे थे, चार्ज किया नेथन लायन को, उसकी ज़रूरत नहीं थी, स्टंप हो गए। ये इजी विकेट्स फेंक रहे हैं, हाँ आप मार रहे हो, इट्स वेरी बहुत अट्रैक्टिव लगता है देखना, 50-60, ओ दे आर प्लेइंग एग्रेसिव, दे आर प्लेइंग फॉर रिजल्ट। लेकिन टेस्ट मैच 5 दिन का होता है दोस्तों। इंग्लैंड ऐसा खेल रहा था कि 3 दिन का टेस्ट मैच है। ये समझ में आता है जब वेदर ख़राब है, वो रिजल्ट के लिए जा रहे हैं, तो ऐसी बैटिंग समझ में आती है। लेकिन जब 5 दिन का खेल होना है, तो आप ऐसा हर बैट्समैन ऐसा नहीं खेल सकता टेस्ट क्रिकेट। उस्मान ख्वाजा और ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि टेस्ट क्रिकेट एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं है, और उन्होंने 1-0 की लीड ले ली है। 90% ऑफ द एशेज सीरीज में यही देखा गया है कि जो टीम पहला टेस्ट मैच जीतती है वो सीरीज जीत जाती है। हाँ, 2005 में रिवर्सल हुआ था, जहाँ ऑस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट मैच जीता और फिर इंग्लैंड ये सीरीज जीत गया 2-1। बहुत कम होता है, वो हुआ है, बहुत कम होता है। तो ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स है एशेज के लिए। इंग्लैंड ऐसे ही खेलेगा। अगेन बेन स्टोक्स की बातों से तो यही लगा कि वो ऐसे ही खेलने वाले हैं, बेसबॉल ही खेलेंगे, और ये मैच अब मूव ऑन कर जाएंगे। मैं कहूँगा एक और टेस्ट मैच इंग्लैंड अगर हारता है तो प्रेशर बिल्डअप होगा फैंस का, मीडिया का, बोर्ड का, सेलेक्टर्स का बेन स्टोक्स पे, और उन्हें थोड़ा समझ के खेलना पड़ेगा। एक और टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो ये बेसबॉल की थ्योरी साइड पे रख दी जाएगी, आई कैन गारंटी यू। फिर भी इंग्लैंड के लिए काफ़ी पॉजिटिव्स थे। बेन स्टोक्स ने बहुत अच्छी कप्तानी की, आज भी हर चीज़ बराबर हो रही थी उनके लिए,
बस जहां रिक्वायर्ड था आखिरी 45 मिनट्स में उन्होंने गेम पे ग्रिप नहीं ली। इंस्टेड ऑफ एक ट्रेडिशनल बॉलिंग टेस्ट मैच की करने के बजाय उन्होंने न्यू बॉल देरी से लिया। ठीक है, उसमें उन्हें विकेट मिल गई एलेक्स कैरी की, लेकिन वो न्यू बॉल देरी से लेने से बैट्समैन थोड़ा सेट हो गए। और जब न्यू बॉल लिया तो इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल टेस्ट मैच बॉलिंग कि आप 2 स्लिप रखो, 3 स्लिप रखो, एक शॉर्ट लेग रखो, उन्होंने शॉर्ट बॉल डालने की कोशिश की ये पिच पे, जहाँ और ऑली रॉबिन्सन वो पेस से नहीं डाल रहे थे मैच में। एंडरसन शॉर्ट बॉल अच्छा नहीं डालते है। और स्टुअर्ट ब्रॉड एक थे जो परेशान कर रहे थे बैट्समैन को, लेकिन उससे कुछ रिजल्ट आया नहीं उन्हें। वो वहाँ वो मिस कर गए। थोड़ा प्रेशर बनाना चाहता था बैट्समैन के पास, शॉर्ट लेग रखना चाहता था, फील्डर्स को आगे रखना चाहता था, थोड़ी चैटरिंग करना चाहती थी बैट्समैन के साथ, वो कुछ हुआ ही नहीं। शॉर्ट बॉल डालते गए जिसे बैट्समैन कभी कभी तो हट के पैट कमिंस ने एक कट मारा ऑफ बाउंड्री जो ऑफ साइड पे गई। थोड़ी प्रेशर में आए जब बेन स्टोक्स तो वो भी क्रैक कर गए लास्ट में। अब देखना पड़ेगा, बेन स्टोक्स पे प्रेशर बढ़ेगा सेकेंड टेस्ट मैच में और देखते हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसा मैंने कहा था, इंग्लैंड ने वो डिक्लेयर करके बहुत बड़ी गलती की और वो एक प्राइम रीज़न था उनके हारने के लिए। वो विकेट्स जो बना रहे हैं एशेस के लिए, फ्लैट विकेट्स बना रहे हैं अपने बेसबॉल के लिए, और यहाँ वो मार खा रहे हैं क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ रही है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लैटरल मूवमेंट और सीम और स्विंग बॉलिंग। अगर वो ऐसी फ्लैट विकेट्स बनाते रहे ऑस्ट्रेलिया बहुत खुश होगा, क्योंकि ऐसी फ्लैट विकेट्स पे खेलने के लिए उनके बैट्समैन को परेशानी नहीं होगी। और उनके पास एक बहुत अच्छा ऑफ स्पिनर है नेथन लायन जो डे 3, 4, 5 पे उस ऐसी पिचेस को एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो देखते हैं सेकंड टेस्ट मैच में क्या होगा। बहुत अच्छा टेस्ट मैच था। टेस्ट मैच देखने का एक अलग ही मज़ा है और वो आज सबको पता चल गया होगा। अब जैसे मैंने कहा था, वो एक कमेंट आया था, असद बुखारी मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा है कि हर बात में आप पाकिस्तान को क्यों बीच में लाते हो। अगर आप मेरे वीडियोस को देखेंगे असद, तो ऐसा नहीं है। मैंने तब पाकिस्तान का कोई टॉपिक होता है तो ज़रूर मैं उसके बारे में बात करता हूँ। जैसा एशिया कप बॉयकॉट है, वर्ल्ड कप के बॉयकॉट है, उसके बारे में मैंने बात किया है क्योंकि वो पाकिस्तान कर रहा है, तो उनके बारे में बात करूंगा कि वो जो 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 पाकिस्तान ने बॉयकॉट के बारे में उनके चेयरमैन ने जो भी कहा है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो वो एशिया कप की बात आएगी तो पाकिस्तान की बात होगी। लेकिन मेरे लास्ट वीडियो में आपने जहाँ कहा है कि मैं उन्हें क्यों बीच में लाता हूँ, मैं सिर्फ कंपैरिजन कर रहा था। इंग्लैंड बेसबॉल खेला पाकिस्तान में फ्लैट विकेट्स पे। पाकिस्तान ने डिफेंसिव स्ट्रैटेजी की वजह से 3 टेस्ट मैच हारा अपने होम ग्राउंड पे, जो कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ था। इंग्लैंड ने कभी भी कोई भी सब कॉन्टिनेंट टीम को एट होम सब टेस्ट मैचेस में नहीं हराया है। पाकिस्तान की डिफेंसिव स्ट्रैटेजी की वजह से वो बेसबॉल इतना सक्सीड हो गया। आज देखिए आप, ऑस्ट्रेलिया बेसबॉल खेला इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के सामने, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऑस्ट्रेलिया अपने वे से खेली क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जीतने के लिए खेल रहा था, पाकिस्तान वहाँ सिर्फ ड्रॉ करने के लिए खेल रहा था। तो बस मैंने वो कंपैरिजन किया था। ऐसा कुछ आप ये मत रखिए कि मैं उन्हें बार बार लेके आता हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, वो बनता था क्योंकि बेसबॉल पाकिस्तान में इंग्लैंड ने बहुत अच्छे से खेला और पाकिस्तान को पूरी तरह से वाइट वॉश किया वो सीरीज़ में। उन्होंने साउथ अफ्रीका को भी उससे हराया है। तो मैं कंपैरिजन कर रहा था कि ये ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान नहीं है या साउथ अफ्रीका नहीं है जो बेसबॉल की वजह से प्रेशर में आ जाएगा। इन्हें प्रेशर ऑब्जॉर्व करने आता है और फिर वो प्रेशर को वो विनिंग सिचुएशन में तब्दील करने भी आता है ऑस्ट्रेलिया को। तो बात यही थी। लेकिन आपका अच्छा कमेंट लगा, आप अच्छा आपने मेंशन कर दिया, वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं वो क्लियर कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अभी तो थोड़े दिन है, एक हफ्ता है एशेस के दूसरे टेस्ट मैच के लिए। इंडिया की जो साइड है वेस्ट इंडीज़ के लिए वो अनाउंस होने वाली है। उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जल्दी और डिस्कस करेंगे कौन से पोटेंशियल प्लेयर्स है जो आ सकते हैं इस सीरीज़ में। वो वीडियो लेके मैं जल्द आऊँगा। तो आप लोग अपना ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही और अगली बार के लिए मेरी तरफ से अलविदा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।